एक दिन में 10 लेक्चर सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है ना। पर जब सपना बड़ा हो तो एफर्ट उससे भी बड़ा होना चाहिए। है गाइस, दिस इज सामने और मैं करने वाला हूँ 1 10 लेक्चर चैलेंज बिकॉज मेरा बैकलॉग कितना ज़्यादा हो चुका है कि अगर मैं दिन में 2 3 लेक्चर भी कर लूँगा ना तो मेरे इस बैकलॉग खत्म करने में 2 3 महीने तो लग ही जाएगा आराम से। आज मैं करने वाला हूँ सॉल्यूशन का 6 लेक्चर और फिजिक्स का 4 लेक्चर। क्या लगता है गाइस, कर पाएंगे? तो चलो देखते हैं एंड तक होता है या नहीं। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इजी टॉपिक से। अगर मैं सुबह सुबह हार्ड टॉपिक ले लूँ ना तो मेरा 10 लेक्चर क्या है, एक भी लेक्चर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं थोड़ा इजी टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा बूस्ट मिल सके। इस आराम आराम से मैं जाऊँगा हार्ड टॉपिक की तरह। तो मैं कर रहा हूँ सोल्यूशन से स्टार्ट। तो मैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। देखते हैं कितना टाइम मुझे लगता है। इस बेसिस पे मैं डिवाइड कर लूँगा 10 लेक्चर को। मैं केमिस्ट्री के सारे लेक्चर को 2x पे करने वाला हूँ जिससे कि मुझे मैक्सिमम 1 आवर लगे केमिस्ट्री का क्लास करने में। और मैं नोट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा नोट अगले साल का है। तो सिर्फ हार्ड टॉपिक को ही ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ और इसी टॉपिक को मैं स्किप मारने वाला हूँ। फाइनली मेरा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री का। और मुझे इस लेक्चर को करने में लग गए 1 आवर 10 मिनट। देखते हैं अगले लेक्चर को करने में कितना टाइम लगते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। मैंने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें कि मैंने क्वेश्चन किया था कि आपका कितना बैकलॉग है। तो हर बंदे ने एक ही जवाब दिया था, 20 से 40 लेक्चर का बैकलॉग है। तो अगर आप भी ड्रॉपर है तो ये मेरा जैसे ट्राई कर सकते हो। और अगर आप 12 के साथ कर रहे हो ना तो ये मत करना, कि बिल्कुल भी मत करना। आप अपने तरफ से पढ़ाई करो। अगर ड्रॉपर हो तो आप कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। चलो मैं अपना बैकलॉग का रीजन बता देता हूँ। देखो मैं तो लेना और पास से ड्रॉप इसलिए तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा अपना डॉक्यूमेंट्स को ठीक, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं लेक्चर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मेरा बैकलॉग हो जा रहा है। अगर आपका भी सेम रीजन है ना तो कमेंट पे जरूर बताना। मेरा हो चुका है लेक्चर नंबर 6 भी कंप्लीट। अब मैं लेने वाला हूँ थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। लगातार लेक्चर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कि आंखों का भी बहुत दिक्कत है मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी लेने वाला हूँ 15 20 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब आप लोग सोचे होंगे ना कि एक दिन में करने का क्या ही मतलब है। तो गाइस मेरा बैकलॉग ज़्यादा है इसलिए मैंने सोचा है कि 2 3 दिन में इसको निपटा लूँ। उसके बाद आराम से डेली लेक्चर के साथ इसको रिवीजन कर लूँगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो आराम से पढ़ पाऊँगा और बैकलॉग का भी प्रेशर कम जाएगा। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो गाइस सारे लेक्चर का वीडियो एक एक करके बनाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा जिससे कि मेरा लेक्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मेरा केमिस्ट्री का सारा लेक्चर कितना टाइम में ख़त्म हो गया है। तो चलो फटाफट से ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी शाम के बज रहे 5 और मेरा फाइनली केमिस्ट्री का सारे लेक्चर हो चुका है ख़त्म। मतलब 6 लेक्चर केमिस्ट्री का हो गया है ख़त्म और मुझे लग गए हैं लगभग 8 घंटे। और जिससे मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया था तो लगभग 7 घंटे में मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। और अब मैं करने वाला हूँ इसका रिवीजन, उसके बाद मैं करूँगा फिजिक्स। तो चलो अब लेने वाला हूँ मैं 1 2 घंटे का ब्रेक क्योंकि मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है लेक्चर करने से। तो चलो आराम से करेंगे पढ़ेंगे। तो आप सबसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी बज रहा है 6:40 क्योंकि मेरा ब्रेक जो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मुझे बाजार करना पड़ा था इसलिए। तो अब मैं करने वाला हूँ थोड़ा केमिस्ट्री का जो सब पढ़ा उसका रिवीजन और देन उसके बाद मैं स्विच कर लूँगा फिजिक्स में। तो चलो करते हैं। ब्रेक के बाद मैं निकाला अपना शॉर्ट नोट जिससे मेरा फार्मूला है, तो वो ही सब फार्मूला को थोड़ा रिवीजन कर लूँगा। उसके बाद मैंने अपना पीडीएफ बना लिया था सारे क्लास नोट का कॉम्बाइन, उसको ही अपना आईपैड पे सेव कर लिया था और उससे अपना रिवीजन कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टार्ट मार्क कर लेता हूँ और ऐसे ही करता हूँ क्योंकि अगर लेक्चर ही सेव करूँगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर लेक्चर करने का। अगर आप उसका रिवीजन क्वेश्चन नहीं लगाओ तो क्या ही मतलब है, आप 10 लेक्चर करो या 20 लेक्चर करो, कोई फ़ायदा नहीं बनाना है। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, रिवीजन भी
मस्ट भी करना ही है और क्वेश्चन को तो देखना ही है। तो चलो वही करते हैं, मिलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो। आपको मेरे जैसा नहीं करना है, आपको खुद के जैसा करना है। मुझे कॉपी करके आपको कुछ नहीं मिल सकता है। कि अगर आप खुद के जैसा करते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर आप कुछ करना ही चाहते हो ना, तो मुझसे कुछ सीख लो। अगर मैं कर रहा हूँ 10 लेक्चर, तो आप करो 5 लेक्चर से स्टार्ट, उसके बाद करना 6, उसके बाद 7, धीरे धीरे एफर्ट बढ़ाओ। अगर आप लेक्चर 17 से कर रहे हो ना, तो आप अगर डीपीपी देखोगे तो क्या ही बताओ भाई। एक डीपीपी मतलब हर एक चैप्टर इतना ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैंने काउंट किया तो 300 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं सोल्यूशन का, डीपीपी का। तो जिससे कि मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाद में करेंगे, पहले लेक्चर कर लेते हैं और थोड़ा रिविजन कर लेते हैं उसके बाद। तो करते हैं जल्दी जल्दी अपना केमिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट। उसके बाद मुझे करना है फिजिक्स उसका, क्योंकि फिजिक्स का मुझे 4 लेक्चर अभी बाकी है, जो बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर है तो टाइम तो कंज्यूम करेगा ही। क्योंकि ये केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि आसान है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मैं करने लग गया हूँ केमिस्ट्री का हर पॉइंट टू पॉइंट नोट, और मैं बना रहा हूँ अपना केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस पॉइंट का फाइल। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट पे जरूर बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। फाइनली केमिस्ट्री का सारा हो चुका है खत्म। अब रात को बज रहे हैं 9:30, और मैं 9:30 बजे कर रहा हूँ फिजिक्स का स्टार्ट। अभी देखते हैं मेरे फिजिक्स का 4 लेक्चर करने में कितना टाइम लगता है। देखो, केमिस्ट्री का तो बहुत इजी आसान टॉपिक था, सोल्यूशन जो मेरा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट था। तो मुझे 1 घंटे पर लेक्चर लगा था। तो जैसे कि मेरा 6-7 घंटे में सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा लेक्चर देखने में। थोड़ा नोट करो या ना करो, लेकिन बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उससे आपको बहुत टाइम लगने वाला है। केमिस्ट्री करने के बाद मेरा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अभी बचा है इसका लेक्चर नंबर 14 और मोशन ऑफ प्लेन का लेक्चर नंबर 1 और 2। और अभी टाइम हो रहा है 11। तो देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। चाहे जो हो जाए, ये तो करके ही छोड़ेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14। तो गाइस अब मिलते हैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अगर मैं सारे लेक्चर का वीडियो बनाने लग गया ना, तो मेरा तो टाइम कब पता चल निकल जाएगा ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो चलो मिलते हैं लेक्चर ख़त्म करने के बाद। बजे 4:30 सुबह का, और मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ 10 लेक्चर। मतलब मेरा सिर्फ 9 लेक्चर बाकी है। 1 लेक्चर बच गया फिजिक्स का, जिसका मैंने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि बहुत रात हो चुका है, इसलिए मैंने बीच में ही छोड़ दिया। प्लस मैंने जो लेक्चर किया था 2-3, उसको मैं रिवीजन करने लग गया था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। तो कोई नहीं है, मेरा लगभग हो ही चुका है। तो चलो मिलते हैं नए अगले वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और मैं जाना सोने क्योंकि मेरा आँख फट रहा है। मेरे से बातें भी नहीं किया जाता रहा है, इतना नींद आ रही है अब। तो चलो।